हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉलोइंग इज द डिटेल्स ऑफ मिस्टर महेश भाई's इन्वेस्टमेंट इन इनकम। काइंडली कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। देखो यहाँ पर 1 से 9 पॉइंट्स का महेश भाई का इनकम का डिटेल्स दिया गया है और अमाउंट भी दिया गया है। तो ये डिटेल का यूज़ करके आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करना है। द डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आर 30 जून एंड 31 मार्च, यानी साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 30 जून को और 31 मार्च को, 6 मंथ का। ही हैज सोल्ड डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड ऑन 30 नवंबर वर्थ ₹1,50,000। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में देखो, रिलायंस लिमिटेड के डिवेंचर्स दिए हैं, कितने हैं? 3 lakhs के। आउट ऑफ 3 lakhs ही हैज सोल्ड ₹1,50,000 डिवेंचर्स ऑन 30 नवंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखना है। ब्रोकरेज ऑफ ₹500 ऑन बाय सेल ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट कलेक्शन एक्सपेंसेस ₹800 पेड बाय हिम। He has also paid ₹12,000 at interest on loan for invest in shares of अतुल लिमिटेड। तो इतने उन्होंने एक्सपेंसेस भी किए हैं। तो ये डिटेल्स का यूज़ करके हम उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिस्टर महेश भाई। ठीक है, 1 by 1 पॉइंट लेते जाते हैं। 8% पोस्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो यहाँ पर 8% पोस्ट ट्रस्ट बॉन्ड के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो वो कितना होगा? तो 2,70,000 का 8% यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2,70,000 का 8% यानी कितना आएगा? 21,600, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर TDS का रेट दिया है 10%, यानी हम क्या करेंगे? ग्रोसिंग अप करेंगे। तो नेट इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS, 100 माइनस 10 यानी 90। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम ग्रोसिंग अप करेंगे, तो आपका जो अमाउंट होगा, ग्रोस अमाउंट इन्वेस्ट इंटरेस्ट का 24,000 मिलेगा। नंबर 2, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर है उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, कितना डिविडेंड मिलेगा? 10%, और शेयर्स का अमाउंट है 5 लाख। तो 5 लाख का 10% के हिसाब से कितना मिलेगा? 50,000। यहाँ पर TDS दिया नहीं है, यानी ग्रोसिंग अप नहीं होगा। 6% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड 3 लाख रुपीज़, TDS है 10%। अब यहाँ पर 10% TDS है और टैक्स फ्री डिबेंचर्स है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। 3 लाख रुपये आपका डिबेंचर का वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपने 1.5 लाख रुपये का जो डिबेंचर्स है वो बेच दिया है 30 नवंबर को, और आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून एंड 31 मार्च। तो कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट की जो डेट है आपकी 30 जून एंड 31 मार्च। ईयर में 2 टाइम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 मंथ का। ठीक है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट 30 जून को मिलेगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलेगा। तो 30 जून को, यानी आपके पास उस टाइम पे कितने डिबेंचर्स है? 3 लाख रुपीज़। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख रुपीज़ के ऊपर कितने परसेंट के है? 6%। ठीक है, तो 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और कितने मंथ का? 6 मंथ का, क्योंकि ईयर में दो बार मिलते हैं। ठीक है, तो 3 लाख का 6% के हिसाब से 6 महीने का गिनो, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 9,000 रुपीज़। इतना आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला होगा। अब सेकंड टाइम इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? 31 मार्च। बट 31 मार्च आने से पहले ही उन्होंने क्या किया है? नवंबर में 1,50,000 का डिबेंचर सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। तो 3 लाख में से 1.5 लाख रुपये का डिबेंचर्स आपने बेच दिया। अब ईयर के एंड में आपके पास कितने के डिबेंचर्स बचे? 1,50,000 के ही डिबेंचर बचे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतने अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से, और कितने मंथ? 6 मंथ। ठीक है, तो
6% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,500 रुपीज़। तो 30 जून को आपको 9,000 इंटरेस्ट मिला, 31 मार्च को 4,500, यानी इन दोनों को मिला के आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 13,500 रुपीज़। ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो रिलायंस लिमिटेड पे आपको डिबेंचर जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 30,500 इंटरेस्ट। ठीक है, इसका ग्रोसिंग अप करेंगे इंटू 100, क्योंकि टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री में ऑलवेज ग्रोसिंग अप करना होता है। तो 100 माइनस TDS 10% यानी 90, तो 13,500 इंटू 100 90, आपका आंसर आ रहा है 15,000। पॉइंट नंबर 4, 10% लेस टैक्स डिबेंचर्स ऑफ अडानी लिमिटेड। अडानी लिमिटेड के डिबेंचर्स है, इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, 4,50,000 का डिबेंचर्स का वैल्यू है, उसके ऊपर 10% यानी 45,000। अब लेस टैक्स डिबेंचर्स है, लेस टैक्स डिबेंचर्स पे एक रूल ऑलवेज याद रखो कि जब भी आपको सिक्योरिटीज़ का वैल्यू दे दिया गया और इंटरेस्ट का रेट आपको पता हो, तो सिक्योरिटीज़ वैल्यू और इंटरेस्ट का रेट का यूज़ करके आप इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट फाइंड कर सकते हो, और वो जो आएगा वो ग्रोस इंटरेस्ट ही होगा। तो आपको ग्रोसिंग अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो 4,50,000 का 10% यानी कितना आएगा, 4,50,000 के सिक्योरिटीज़ है उसके ऊपर 10% यानी 45,000। नो ग्रोसिंग अप, यहाँ पे ग्रोसिंग अप नहीं होगा। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर 35,000। पेंशन जो आपको मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। इसका हेड क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, नंबर 6, नेट इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में से आपको नेट इनकम मिला 28,000। अब ये नेट इनकम है, TDS दिया है तो हमें ग्रोस इनकम फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रोसिंग अप का फॉर्मूला लगाएंगे, नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS। TDS कितना है, 30%, 100 माइनस 30 यानी 70, तो आपका आंसर आ रहा है 40,000। पॉइंट नंबर 7, ग्रोस इनकम फ्रॉम लॉटरी 42,000। 42,000 आपको इनकम मिला, TDS 30% है, बट यहाँ पर ग्रोसिंग अप करना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रोस इनकम, आपको ऑलरेडी ग्रोस इनकम दे दिया गया है, तो इसका ग्रोसिंग अप करना नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 42,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट 9,000 रुपीज़। 9,000 आपको इंटरेस्ट मिला पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में से, टैक्स फ्री लेस करेंगे, एग्जेम्प्टेड कितना, सिंगल अकाउंट है, सिंगल नेम वाला अकाउंट है तो 3,500 टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, 5,500। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 18,000, ये टैक्सेबल है, इंक्लूड करेंगे। तो सभी पॉइंट्स हमने ले लिए, टोटल करेंगे 2,39,500, ये आपका ग्रोस इनकम आ गया। लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, कौन कौन से खर्चे यहाँ पर माइनस होंगे। ब्रोकरेज ऑफ ₹500 ऑन बाई सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ब्रोकरेज जो है वो कभी भी यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट कलेक्शन एक्सपेंसेस ₹800, इंटरेस्ट कलेक्शन एक्सपेंसेस जो है वो लेस होगा क्योंकि ये अलाउ है। He has also paid ₹12,000 at interest on loan for invest in shares of अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने 12,000 रुपये लोन का इंटरेस्ट पे किया, ये भी लेस नहीं होगा। बट इसके साथ एक एडवांटेज आपको मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा कि अतुल लिमिटेड के जो शेयर्स है उनमें आपको डिविडेंड मिला होगा, वो डिविडेंड का 20% लेस होगा। तो डिविडेंड कितना मिला, 50,000, तो 50,000 का 20% यहाँ पर आपका लेस हो जाएगा, यानी कितना, 10,000। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा 10,800, और लेस करेंगे तो आपका टैक्सेबल इनकम 2,28,700 आएगा। तो इस तरीके से आपका सम कंप्लीट होगा। ठीक है।